नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव के इस YouTube परिवार पर। अब पानी की कमी है तो क्या करें, तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, कांटेनुमा संरचना में बदल जाती हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको पानी से निकाल करके उस पर कूदते हैं, और इसीलिए भी क्योंकि फटफट की आवाज़ होती है। और वो फटफट की आवाज़ किस वजह से होती हैं, क्योंकि इसके जो है ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं, यहाँ पर जो पत्तियां देख रहे हैं, यहाँ के इस पर जो बेस है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एयर स्पेसेस है। और इसी वजह से जो है एक तो तेज जो है फट की आवाज़ निकलती है, और जिससे बच्चे लोग क्या करते हैं, इस पर कूदते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे अनुकूलन क्या है, अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं, और किन जीवधारियों में यानी पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में किस प्रकार से अनुकूलन होता है उनके परिवेश के हिसाब से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, वो अपने परिवेश में रहते हैं, जिसे हम लोग उनका पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी जीव जो है ना, अपने परिवेश के हिसाब से ढल जाता है। जैसे कि मछलियाँ हैं, वो पानी में रहती हैं, जलीय आवास में रहती हैं, तो वो उस हिसाब से ढले। कि हम लोग ज़मीन पर रहते हैं तो हम लोगों में अलग प्रकार का अनुकूलन होता है। पक्षियाँ जो है हवा में उड़ती हैं, और इसी वजह से उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ एयर्स कहते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के अनुकूलन होते हैं। आपके जो है स्थलीय पौधों में जो आपके हैं डेजर्ट प्लांट हैं, उसमें अलग प्रकार का अनुकूलन होता है। आपके एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स हैं, ऊँट है, इन सबों में अलग अलग प्रकार का अनुकूलन होता है। यहाँ पर जो जीव जिस परिवेश में रहते हैं, जहाँ पर उनका आवास है, वो उस हिसाब से क्या कर जाते हैं, ढल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसी को हम लोग इस भाषा में, जीव विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, एडाप्टेशंस कहते हैं या अनुकूलन कहते हैं। अगर एडाप्टेशन नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो है गर्मी का सीजन है, तो क्या होगा, अगर हम लोग फैन नहीं चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे, तो हम लोग किस तरह से कंफर्टेबल फील महसूस नहीं करेंगे ना। अगर ठंडी आएगा, कोल्डर रीजन आएगा, तो हम लोग क्या कर जाएंगे, जैकेट्स पहन लेंगे ना। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर जाते हैं, परिवेश के हिसाब से ढल जाते हैं। अगर किसी भी जीवों को क्या करना है, अपने परिवेश में सर्वाइव करना है, तो उसको उसके परिवेश से क्या करना होगा, ढलना होगा। यानी कि हम लोग सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि अनुकूलन किसी भी जीवों का क्या है, एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टीज है, जो उसके परिवेश में, यानी कि जो जीव जहाँ रह रहे हैं उनको अपने परिवेश में क्या करता है, उनके परिवेश में ढलता है, साथ साथ क्या करता है, प्रजनन का कार्य करता है। तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो प्रॉपर्टीज है, किसी भी जीवों को पर्यावरण के हिसाब से ढलना, परिवर्तित होना, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, अनुकूलन नाम दिया, यानी कि एडाप्टेशंस नाम दिया। तो हम लोग इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अनुकूलन जो है किसी भी जीवों का एक ऐसा गुण है जो उसे अपने परिवेश में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए अनुकूलित करता है, साथ साथ प्रजनन के योग्य बनाता है। तो ये जो एट्रीब्यूट है जीवों का, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, एडाप्टेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अनुकूलन यानी एडाप्टेशंस जो है, इसका डिफिनेशन क्या आप नोट्स भी कर सकते हैं। जीवों का एक ऐसा गुण जो उसे अपने परिवेश है ना, इनका जो सराउंडिंग है में जीवित रहने के लिए अनुकूलित करता है, एडाप्ट करता है, तथा प्रजनन के योग्य बनाता है, यानी रिप्रोडक्शन में जो है इसको क्या करता है, योग्य बनाता है। तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो गुण है जीवों को पर्यावरण के हिसाब से ढलने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन या एडाप्टेशंस कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि पक्षियों में अनुकूलन, यानी पक्षियों में किस प्रकार का अनुकूलन होता है। जैसे कि पक्षियां जो है वो क्या है, फोर फीटेड एनिमल्स हैं। इसमें होता क्या है कि दो फोर लिम्ब, जिसे हम लोग अग्रपाद कहते हैं, वो क्या करती हैं, विंज में बदल जाती है, डेने में बदल जाती है। क्यों, क्योंकि उसको क्या होना है, फ्लाइट करना है ना। और जो दो पैर है, जिसे हाइंड लिम्ब कहते हैं, पश्चपाद कहता है, वह किसके लिए, पीडल के लिए, यानी चलने के लिए मददगार होते हैं। तो पक्षियों में जो है अनुकूलन होता है उस हिसाब से। स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं, उसमें जो है अलग अलग प्रकार का, जैसे कि लाइट वेट उसका जो है एंडोस्केलेटन्स है, इस तरह से जो है उसमें क्या होता है, फ्लाइट यानी मस्कुलर जो है, यानी कि पूरा शरीर जो है क्या होता है, ढका हुआ रहता है हेयर से, है ना। उसमें जो है स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। तो ये सारा का सारा उसमें अनुकूलन होता है। बाकी ये जो अनुकूलित होते हैं, जो दो डेने जो आप देख रहे हैं, जो पक्षियां उड़ती हैं, वह उनके क्या है, फोर लिम्ब है, यानी अग्रपाद है, जिसकी मदद से वो
फ्लाइट करते हैं। उसके बाद स्थलीय पौधों के अनुकूलन की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, जो आपके डेजर्ट प्लांट हो गए उन लोगों में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं ना वो रिड्यूस कर जाती हैं, या जिसमें जो है कांटेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो सामान्य रूप से हम लोग का इसमें उदाहरण आता है वो आता है कैक्टस का, नागफनी का, ओपनसिया का। उसमें क्या होती हैं, पत्तियां नहीं होती हैं और साथ साथ पत्तियां क्या कर जाती हैं, कांटेनुमा संरचना में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, वाष्पोत्सर्जन करेगी, तो रूट सिस्टम क्या होते हैं यहाँ पर हाईली डेवलप होते हैं। वजह यही कि जो है अगर प्रकाश संश्लेषण करने हैं तो जिंदा रहने के लिए तो जल की आवश्यकता होगी, इसीलिए जो है, और मरुस्थलीय इलाके में क्या होते हैं, पानी की मात्रा कम होती है, पानी की स्कार्सिटी होती है, तो इसलिए दूर दूर तक क्या होते हैं, इनकी जड़ें फैलती हैं। और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, यानी पत्तियां ज़्यादा होंगी, ग्रो करेंगी, तो क्या होगा, पौधे सूख जाएंगे। तो इसके लिए प्रकृति ने उसको क्या गुण दिया, एडाप्टेशन। तो उसमें क्या होता है, पत्तियां या तो रिड्यूस कर जाती हैं या कांटेनुमा संरचना में बदल जाएगी। और यहाँ पर जो है अगर ये कांटेनुमा संरचना में बदलती हैं तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वह कम होगी, तो पौधे क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखने हैं कि नागफनी में क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं वह किस में, आपके कांटेनुमा संरचना में बदल जाती है। अब सवाल ये भी उठता है ना कि जब पत्तियां कांटेनुमा में बदल गई तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेंगे, तो इनके स्टेम जो होते हैं क्या हो जाते हैं, ग्रीनिश हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और एक परत होता है जो ग्रीनिश होता है, जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का अनुकूलन पाया जाता है। आगे देखें जलीय पौधों में अनुकूलन। तो जलीय पौधों में जैसे कि आपके जलकुंभी हो गए, आपके जो है हाइड्रिला हो गए, है ना, तो इन सबों में क्या होता है, या तो पौधों में क्या होता है, एरेनकाइमा होगा। जैसे मुख्य उदाहरण जो है आपका, बहुत ही प्रचलित उदाहरण आपका जलकुंभी है ना, जिसको हम लोग वाटर हेसिंथ कहते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तो जलकुंभी में क्या होता है, इसमें एयर ब्लैडर्स होते हैं, यानी कि जो पत्तियां जो होती हैं एक डंठल पर, जिसे हम लोग पेटियोल कहते हैं, ये बड़े लंबे लंबे होते हैं, और उसके ठीक जो है नीचे जो आपका जो है बॉटम पर जहाँ से अटैच रहता है, तो उनमें क्या होता है, स्वेलिंग रहता है, यानी एयर रहता है भरा हुआ। तो उससे जो है उसको क्या मिलती है, बायोंसी में मदद मिलती है, तैरने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एयर स्पेसेस होते हैं, यानी कि जो पेटियोल होते हैं ना, पेटियोल जो होते हैं उनके बेस पर क्या कर जाता है, बॉल बन जाता है, एयर रहता है भरा हुआ, तो इस वजह से उसको तैरने में मदद मिलती है। आप देखिए जलकुंभी को हम लोग क्या करते हैं, पानी में डुबो देते हैं और पुनः छोड़ते हैं, तो वह क्या हो जाता है, पानी से बाहर आ जाता है। तो उसमें एयर स्पेसेस रहता है, स्पेसेस बड़े होने के कारण वह क्या हो जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसमें हवा भरा हुआ है ना, तो इस वजह से क्या हो जाते हैं, पानी ऊपर, यानी कि उसे तैरने में मदद मिलती है। आपने देखा होगा कि जलकुंभी के जो पूरे शरीर पर वैक्सी लेयर होता है, पानी में कितनों डुबा दीजिए वह क्या हो रहता है, सूखा का सूखा ही आपको नजर आएगा। तो इस तरह के अनुकूलन आपको जड़ों में जो है जलीय पौधों के देखने में मिलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो जलीय पौधों में क्या होता है, रूट सिस्टम कम डेवलप होता है ना, तो उसमें जो पत्तियां होती हैं लॉन्ग पेटियोल होती हैं, और पेटियोल पर जो है जो बेस पर हुआ क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल करता है, क्योंकि उसमें एयर होते हैं। और ज़्यादातर आप जो है ऐसे कि वाटर लिली है आपका, भेंट जिसे कहते हैं, उसके तने को आप काटिएगा तो उसमें क्या रहता है, एयर स्पेसेस रहते हैं, जो उसको क्या करती हैं, क्षतिग्रस्त होने से बचाती हैं। तो यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं मरुस्थलीय जीव, जिसमें कि ऊँट है। देखिए ऊँट में अनुकूलन किस तरह का होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि ऊँट को हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल का जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वह जो है मरुस्थलीय इलाके में बड़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि जो है उसके पैर जो क्या होते हैं, गद्देदार होते हैं, और उनमें जो है पानी की जो क्षमता होती है, स्टोरेज मैकेनिज्म वो ज़्यादा होता है, बहुत अधिक मात्रा में वो क्या कर सकते हैं, पानी अपने शरीर के अंदर रख सकते हैं। क्योंकि जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है ना, तो जहाँ पर पानी हम लोग उसको उपलब्ध कराते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में क्या कर लेता है, और पानी वो अपने अंदर रख लेता है, ताकि जो है कुछ दिनों तक चलता रहे पानी। तो ये अनुकूलन है। बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि ऊँट में जो है गर्दन में क्या होता है, जो कुबड़ होता है उसमें फैट्स के रूप में जमा रहते हैं, और जब आपातकालीन परिस्थिति होती है तो वमन क्रिया के दौरान वो क्या कर जाते हैं, अपनी
प्यास बुझाने में मददगार होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि अलग अलग प्रकार के जीव जो इस परिवेश में रहते हैं, जैसे कि आपके मछलियाँ पानी में रहती है, उसमें क्या होता है अलग अलग प्रकार के बीन जो होते हैं, डेने होते हैं ना, जिसमें फिन होता है जिस वजह से उसको मदद मिलती है वहाँ पर, उसमें गिल्स होते हैं ना, शरीर पर स्केल्स होता है। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने क्या देखा कि जो जीव जहाँ रहते हैं वो अपने परिवेश के हिसाब से बदल जाते हैं, ढल जाते हैं। तो ये जो जीव आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु देख रहे हैं, इसमें जो बदलाव हो रहा है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग या नेचर, तो इसी को हम लोग, इस बदलने को गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन कहते हैं, एडाप्टेशंस कहते हैं। अब देखिए कि एडाप्टेशंस जो होते हैं वो दो तरह का होता है, एक होता है फिनोटाइप, दूसरा क्या होता है जीनोटाइप, बाहरी बदलाव, और उसके बाद क्या है आंतरिक या अनुवांशिक बदलाव जो है। ये दो प्रकार के एडाप्टेशंस हो गए। और एक है एलन्स रूल। क्या है एलन्स रूल्स? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसीलिए हम लोग जो है इसको अच्छे से जो है अभी याद कर लेंगे, ठीक है। एलन्स रूल क्या है, इसको अच्छे से समझना है। एलन्स रूल क्या है? मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, यानी कि वैसे जीव जो कहाँ रहते हैं, आपके ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जनरली उनमें जो है शॉर्टर ईयर्स, यानी कि जो कर्ण होते हैं, इसको हम लोग शॉर्टर ईयर्स यानी कि कान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, उनमें क्या होता है, अगर उनके कान छोटे नहीं हों तो वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हीट एक्सिट करेंगे, तो इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर एडाप्ट नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है कि जितने भी सारे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव हैं, या तो आपने देखा हो जैसे याक है, भेड़ है, उनके शरीर पर क्या होता है, बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, ताकि वो पर्यावरण से डिटैच रह सके, अलग हो सके, क्योंकि जो शरीर के गर्मी के कारण जो है वह क्या रह सके, सर्वाइव कर सके, है ना। तो होता क्या है, कोल्डर रीजन में पाए जाने वाले जीव जो है उनके शरीर पर क्या होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, और शॉर्टर जो है ईयर्स होता है, ताकि उष्मा जो है कम शरीर से बाहर निकाल सके, जिससे शरीर का तापमान क्या रह सके, बना रह सके। तो ये क्या है, एलन्स रूल। फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं एलन्स रूल क्या है। तो मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss, so it is called क्या चीज़, एलन्स रूल। ये एलन्स का रूल कहलाता है, नियम कहलाता है कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव हैं उनके कान क्या होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, और लिम्स जो है वो शॉर्टर होता है, ताकि मिनिमाइज कर सके किसको, हीट को। तो ये नियम क्या कहलाता है, एलन्स रूल कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अनुकूलन की परिभाषा। अनुकूलन की परिभाषा क्या है, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, अनुकूलन की परिभाषा क्या है। अनुकूलन जो है किसी भी जीवों का एक ऐसा गुण है या प्रॉपर्टीज़ है या एट्रीब्यूट है, क्या है, किसी भी जीवों का एक ऐसा गुण जो उसे अपने परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित करता है तथा प्रजनन के योग्य बनाता है। तो ये जो जीवों का गुण है, कि क्या गुण है भाई, तो पर्यावरण के हिसाब से ढलना, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, अनुकूलन नाम दिया है, एडाप्टेशंस नाम दिया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स यानी मरुस्थलीय पौधे कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या अनुकूलन होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि मरुस्थलीय पौधे यानी जीरोफाइटिक प्लांट्स किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं और इनके क्या क्या अनुकूलन होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि वैसे पौधे जो कहाँ ग्रो करते हैं, मरुस्थलीय इलाके में ग्रो करते हैं। मरुस्थलीय इलाके यानी जहाँ पर क्या होती हैं, पानी की स्कार्सिटी होती है, कमी होती है। तो वैसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थलीय पौधे यानी डेजर्ट प्लांट्स या जीरोफाइटिक प्लांट्स के नाम से जानते हैं। तो वैसे पौधे जो क्या होते हैं, मरुस्थलीय जगहों पर ग्रो करते हैं, इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होती है, पानी की कमी होती है, स्कार्सिटी होती है। तो वैसे पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे, मरुस्थलीय पौधे बोलेंगे। जैसे कि आपका नागफनी ओपनसिया आता है, एलोवेरा आता है, एलोवेरा जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घृत कुमारी कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल्स है। और कैक्टस मेंबर्स के जितने भी सारे आपके सदस्य हैं, ये सब के सब क्या आते हैं, आपके जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं या रखे गए, ठीक है। अगर हम लोग इनके अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन में जो है ये काफ़ी जो है, इसमें पहला देखेंगे कि जड़ जो तंत्र होता है वो क्या होता है,
काफ़ी विकसित होता है, यानी रूट सिस्टम जो होते हैं डेजर्ट प्लांट्स में वो क्या होते हैं, हाईली डेवलप करते हैं। क्योंकि देखिए ये प्लांट्स उस क्षेत्र में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर पानी की कमी है, और पौधे को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या होते हैं, रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र क्या हो जाते हैं, काफ़ी विकसित होते हैं, जिससे क्या करे वह यानी कि एब्जॉर्प्शंस कर सके मिनरल्स का, वाटर्स का। ठीक है, दूसरा है कि इसमें जो होती है ना पत्तियां, वह क्या होती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं कांटेनुमा संरचना में। अब क्यों भाई, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स डेजर्ट एरिया में है जहां पर पानी की कमी है, और हम लोगों की जो पत्तियां होती हैं डेजर्ट प्लांट में वो क्या करती हैं, मुख्य रूप से जो पौधों पर लगी पत्तियां होती हैं वह क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं, जिसके दौरान क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो अगर क्या हो जाए, पत्तियां हाईली डेवलप करे तो क्या होगा, इसके पास तो पानी की कमी है, तो ये क्या करेंगे, मर जाएंगे ना, एडाप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपके मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है, यहाँ पर जो यानी कि लीफ सिस्टम है ना, वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस कर जाते हैं, यानी कि जिस वजह से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की जो दर है वह कम होती है या कम से कम होगा। तो इस वजह से क्या होंगे, पौधों में जो संतुलन है, जल का संतुलन जो है वो क्या रह पाएगा, बना रह पाएगा। तो पत्तियों का रूपांतरण जो है वह कांटेनुमा संरचना में होता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया कम से कम हो सके। उसके बाद है तीसरा पॉइंट्स ये है कि इनके तने प्रायः क्या होते हैं, मांसल होते हैं, यानी फ्लेशी होंगे, और साथ ही साथ हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्योंकि देखिए पत्तियां क्या कर गई, मॉडिफाई कर गई कांटेनुमा संरचना में, क्यों, तो वाष्पोत्सर्जन कम करने हैं, तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करेंगे। तो अब सवाल उठता है, पत्तियां तो करेंगी नहीं, तो क्या करते हैं, इनके तने ही कर जाते हैं, तने क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, साथ साथ जो है ये प्रकाश संश्लेषी, क्योंकि ये हरे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का काम कौन कर रहा है, तो इनके तने कर रहे हैं ना, स्टेम सिस्टम कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, और वाटर कंटेंट्स क्या करते हैं, ये अपने अंदर रखते हैं। अगला है कि जिन पौधों में पत्तियां पाई जाती हैं उसमें स्टोमाटा जो ट्रांसपैरेशनल मैकेनिज्म है वह क्या होता है, पत्तियों में धसे होते हैं, यानी सनकन स्टोमाटा पाया जाता है। और ओपनसिया जो है, जिसे हम लोग नागफनी कहते हैं, इसमें पत्तियां क्या हो जाती हैं, कांटेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं, ताकि कम से कम क्या हो, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। और इस वजह से भी, क्योंकि पत्तियों में जो है, पत्तियां जो है ट्रांसपैरेशन के कारण जो है क्या हो जाती हैं, ये कांटेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है, और जिसके वजह से क्या हो सके, जो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, और जड़ के द्वारा पौधों और जड़ के द्वारा क्या करना है, पानी का जो जमा किया जाना है, इन दोनों में क्या रह सके, संतुलन बना रह सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका नागफनी यानी ओपनसिया का प्लांट्स है, और ये मरुस्थलीय इलाके में आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इनका वैसे भी जो है हम लोग किसी भी मायने में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कर दिए हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ दिए हैं, नज़र गुजर नहीं लगता है इस पौधों को रखने से। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों के समाज में मान्यता होती है, क्योंकि इस पौधे का जो इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पौधे का इस्तेमाल करते हैं उनके फल फूल कंद मूल के लिए, तो इसमें किसी प्रकार का जो हम लोगों का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है ना। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको जो है जोड़ दिया है, ताकि हम लोग इसका संरक्षण कर सके। तो इस वजह से भी, क्योंकि अगर आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो इसका जो है हम लोग समाज में क्या बोलते हैं कि नज़र गुजर से जो है ये पौधा हम लोगों को बचाता है। तो ये है आपके नागफनी के पौधे, जिसे हम लोग ओपनसिया कहते हैं, और इसका जो है डेजर्ट प्लांट का बहुत ही अच्छा उदाहरण है और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स है। तो नागफनी है ना, तो इसमें जो रूट सिस्टम होता है ये क्या होते हैं, हाईली डेवलप होते हैं, क्योंकि हमने जो है ये पौधा कलेक्ट किया था, और उन्हें जो है और सिर्फ जो है स्टडी पर्पस से, कि हम और आप जो है आसानी से इसे समझ सके, देख सके। तो ये है आपके नागफनी के पौधे। फिर जो है हम लोग इसको क्या कर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो है एक
नागफनी का प्लांट्स है और ये जो हैं काफ़ी बहुत ही खूबसूरत हैं। वास्तविक तौर पर इनका किसी भी प्रकार से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत सारे पौधे होते हैं उनके हम लोग रूट का इस्तेमाल करते हैं, स्टेम का करते हैं, लीफ का करते हैं, या फ्लावर या सीड का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोगों के लिए इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जिसका हम लोग खाने में या किसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई भी उपयोग नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस पौधे की कंजर्वेशन से कि हम लोगों का ये पौधा जो है इस पृथ्वी पर बना रहे, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ जो है एक चीज़ जोड़ दिया कि ये पौधे जो होते हैं ना, हम लोगों को क्या करते हैं, जो विपरीत कंडीशंस होते हैं जैसे कि नज़र गुजर होता है या इस तरह की समस्याओं से जो है अगर हम लोग इनको रखेंगे, समाज में मान्यता है कि अगर हम लोग इनको रखेंगे तो ये हम लोगों को जो है बुरे नज़रों से बचाता है। तो यह सीधा जो है कंजर्वेशन से है कि हम लोग पौधे को यानी इनके मेंबर्स को हम लोग क्या कर सके, बचा सके, इनकी प्रजाति जो है वो नष्ट ना हो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि इनके जो रूट सिस्टम होते हैं, ज़्यादातर आपके डेजर्ट प्लांट आप उसको डायरेक्टली ज़मीन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके रूट सिस्टम जो होते हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं, बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके तने जो हैं आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, इनके तने क्या होते हैं, यहाँ पर ग्रीनिश हैं और साथ साथ जो है मांसल होते हैं, लेदरी होते हैं, फ्लैशी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पर जो है ग्रीनिश कलर का जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये इसके क्या है, तने वाले पोर्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हरे हैं। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ तो क्या कर गई, रिड्यूस कर गई ना, रूपांतरित हो गई। तो पत्तियाँ जो है अपने कार्य को छोड़ दी। क्यों छोड़ दी भाई, क्योंकि जो है इसको ट्रांसपायरेशंस करने थे ना, तो अब ये ट्रांसपायरेशन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास तो पानी की कमी है। अब पानी की कमी है तो क्या करे, तो पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, कांटेनुमा संरचना में बदल जाती हैं, है ना। तो अब भाई प्रकाश संश्लेषण का जो है जिम्मेदारी कौन उठाएगा, तो इनके तने क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये मांसल होते हैं, वाटर कंटेंट्स को क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है पत्तियाँ जो है देख सकते हैं किस तरह से जो है आपका ये स्पाइन में कन्वर्ट कर गया, और इनके तने जो हैं वो क्या होते हैं, ग्रीनिश होते हैं। तो ये आप जो है एडाप्टेशंस देख सकते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स में कि किस प्रकार से क्या होता है, इसमें मॉडिफिकेशन है ना। तो इनके क्या हो गए, रूट सिस्टम हाईली डेवलप होते हैं। दूसरा कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कांटेनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं, और इनके जो तने होते हैं वो मांसल होते हैं, हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होता है। लेकिन जिन पौधों में जो है पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो है स्टोमाटा, धसा होता है। तो ये हो गए आपके क्या, जीरोफिटिक प्लांट्स के एडाप्टेशन यानी अनुकूलन, और इस वजह से ये अपने प्रकृति में, अपने माहौल में क्या करते हैं, एडाप्ट करते हैं, जिंदा रहते हैं, और जिससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे हाथ में जो है जलकुंभी है, जो एक जलीय पौधे हैं। जलीय पौधों में जो है आप मुख्य रूप से जो है आप जलकुंभी, हार्डिला, आपका जोस्टेरा, वेलिजिनेरिया, ये सारा का सारा जो आप जलीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। जलीकुंभी जो एक प्रकार का फ्री फ्लोटिंग जो आपके जलीय पौधे हैं, यानी कि ये पानी की सतहों पर क्या होते हैं, तैरते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब हम लोगों की नाव जो है पानी में फंस जाती है, यानी कि जो है नदी क्या होता है, अगर क्या होता है पानी घिर जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जलकुंभी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब नाव फंस जाती है, यानी कि इतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है कि नाव उस पार नहीं जा सकती। वजह क्या होता है कि जलकुंभी जो है एक दूसरे पौधे जो होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जो आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एक जो पौधा आपका इधर है और दूसरे पौधे जो यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपस में जोड़े रखता है एक दूसरे को। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। और इसी वजह से जो है पूरा नदी जो है इस प्रकार के पौधों से क्या करता रहता है, बिछ जाता है ना। तो ये आपके क्या हो गए, जलकुंभी के पौधे। और जलकुंभी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी वाटर हैसियन्थ को हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल का
आतंक कहते हैं। क्योंकि बंगाल में क्या होता है, साधारणतः हम लोग को पता है कि वहाँ के लोग मछली और चावल खाते हैं। ये दोनों डेवलप करेंगे, विकसित होंगे पानी में। और मज़ेदार बात यह है कि पानी में रहने वाले जीव अगर विकसित कर रहे हैं तो पौधे भी ज़्यादा विकसित करेंगे। तो अगर पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो ये ब्लूम कर जाते हैं, यानी कि जो आपके जलकुंभी है काफ़ी अधिक मात्रा में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये क्या है, जलकुंभी यानी वाटर एसेंस है। और बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको पानी से निकाल करके उस पर कूदते हैं। और इसीलिए भी क्योंकि फटफट की आवाज़ होती है। और वो फटफट की आवाज़ किस वजह से होती हैं, क्योंकि इसके जो है ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं, यहाँ पर जो पत्तियां देख रहे हैं, यहाँ के इस पर जो बेस है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एयर स्पेसेस है। और इसी वजह से जो है एक तो तेज जो है फट की आवाज़ निकलती है, और जिससे बच्चे लोग क्या करते हैं, इस पर कूदते हैं। वास्तविक तौर पर जो है अगर हम लोग प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें तो पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाया जाए तो हम लोगों का जो है प्रकृति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम भी जो है अभी इसको अभी लाए हैं, पुनः हम लोग इसको क्या कर देंगे, प्रकृति में रिलीज कर देंगे, ताकि जो है यह जो है किसी भी प्रकार से प्रकृति के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। बाकी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं कि यह जो है ना पौधा वाटर एसेंस है। इनमें जो, क्योंकि ये क्या है, जलीय पौधे हैं, इसके अगर हम लोग अनुकूलन की बात करेंगे यानी एडाप्टेशंस की बात करेंगे, इस पौधे को हम लोग जो है नदी से लाए हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम और आप जो है इसके बारे में सीख सके, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सके। ये है आपका वाटर एसेंस यानी जलकुंभी के पौधे। और इसमें अलग अलग प्रकार के अनुकूलन होते हैं। यहाँ पर जो इनके रूट सिस्टम होते हैं ना, इनके जो जड़ तंत्र होती हैं वो कम ही विकसित होती हैं। और हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो ये पौधे आपके जलीय अवयव में रहते हैं, नदी में रहते हैं, तालाब में हो सकते हैं। तो इनमें जो जड़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि जड़ तो काफ़ी मात्रा में इसके पास है, और जड़ के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है पौधों में कि उसमें क्या होता है, रूट सिस्टम होता है। तो जल तो पर्याप्त मात्रा में है, इसीलिए जड़ क्या हो जाते हैं, रिड्यूस कर जाते हैं, इसमें ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। बात करें हम लोग स्टेम की यानी कि एरियल पोर्शंस की, तो यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से ग्रीनिश होते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, हरी हैं, यानी कि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर तो रूट सिस्टम क्या हो गया, पुअरली डेवलप हो गया, कम विकसित होते हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से जो है ये वैक्सी होती हैं, इनकी जो चिकनी सतह होती हैं। और इस वजह से भी, क्योंकि ये अगर पानी में रहती हैं तो इसको क्या मिलती है, इसको सुरक्षात्मक प्रदान करती हैं, ताकि यह क्या हो, सरे गले ना, यानी कि सड़ने से ये बच सके। तो इसीलिए प्रकृति ने इसको क्या दिया है, वैक्सी लेयर दिया है ना। अब देखिए ये जो पत्तियां हैं एक लॉन्ग पेटियोल पर है, और हम लोग को पता है पत्तियां जिस डंठल पर रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। और ये काफ़ी लंबे होते हैं, यहाँ पेटियोल के ठीक जो है बॉटम पर, यहाँ पर जो है जिससे अटैच रहता है ये सारे के सारे ब्रांचेस। तो यहाँ पर क्या रहता है, एयर स्पेसेस रहता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर स्पेसेस रहता है, इसमें हवा भरा रहता है, क्योंकि यह पौधे को क्या करती हैं, तैरने में मदद करती हैं, बायोन्सी प्रदान करती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो रूट सिस्टम क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है। उसके बाद जो है पत्तियां क्या होती हैं, सिर्फ वैक्सी लेयर होती हैं। उसके बाद जो है आपके पेटियोल हैं ये बेस पर क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं, ताकि यह क्या कर सके, आसानी से तैर सके। अगर हम लोग पुष्प की बात करें तो पुष्प जो है आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर जो है इस कलर के हैं, वायलेट कलर के हैं, और इसमें जो है वाइट कुछ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर येलोइश कलर के भी हैं। क्योंकि जो है पॉलिनेशंस होना है तो कोरोला को क्या होना होगा, कलरफुल होना होगा, है ना। तो इस वजह से ये है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर जो है एक पुष्प है, दो पुष्प, यानी कि जो है पुष्पों का यह समूह है। तो ये क्या हो गया, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम जो है क्या होता है, पुष्पीय अक्षों पर पुष्पों का सजावट क्या कहलाता है, पुष्पक्रम कहलाता। तो यहाँ पर इस तरह के, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इनके पुष्प जो होते हैं ना रात्रि के समय क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं, कील एंड विन। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा यह क्या कर जाते हैं, ये पुनः खिल जाते हैं, यानी कि नर और मादा प्रजनन अंग जो है यह एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जैसे संध्या का समय होगा, रात्रि का समय होगा, ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर, और आपने देखा होगा भेंट में क्या होता है, ज़्यादातर जो है आपके नदी तालाब पोखर रूरल एरिया में आपको मिलेंगे भेंट नाम का एक पौधा। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग इसको जलकुंभी बोल रहे हैं, वाटर एसेंस बोल रहे हैं। आप
अपने इलाके में जहाँ से आप हमें देख रहे हैं इस पौधे को क्या कहा जाता है, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने सीखा कि जो हम लोगों के जो है नाव फंस जाती हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक ब्रांचेज यहाँ पर है ना, तो इसको हम लोग क्या बोले, ऑफसेट बोले। क्या बोले, ऑफसेट। पत्तियाँ क्या होती हैं, वैक्सी होती है। अगर हम लोग पौधे को जो है अगर पानी में डुबा भी देंगे ना तो क्या हो जाता है, यह पुनः ऊपर आ जाएगा। तो क्यों आएगा भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, एयर स्पेसेस होते हैं, एयर ब्लैडर होता है। यहाँ पर जो है आप आसानी से देख सकते हैं, ये फुला हुआ हिस्सा है ना, तो यहाँ पर क्या है, एयर स्पेसेस है, ताकि इसको क्या करे, तैरने में मदद करे। ठीक है, तो ये रहा आपका जलीय पौधा का अनुकूलन। और जब हम लोग इसका इंटरनल सेक्शन देखेंगे ना, आंतरिक संरचना, तो इसमें क्या होगा, एयर स्पेसेस होगा, है ना। तो एयर चैम्बर होगा, इसमें बहुत सारे जो है इसमें एयर होंगे, ताकि पौधे को क्षतिग्रस्त होने से ये क्या कर सके, बचा सके, सड़ने गलने से बचा सके। या इसीलिए ये लंबे समय तक पानी की सतहों पर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे जैसे कि हाइड्रिला पौधा है ना, तो होता क्या है कि उनका जब हम लोग टीएस काटते हैं ना तना का, तो उसमें आपको मिल जाएंगे एयर स्पेसेस यानी एरेनकाइमा मिल जाएगा, बड़ी लार्ज होता है। इसीलिए पौधे क्या होते हैं, वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए होते हैं, वो जिंदा आसानी से रह सकते हैं। तो ये आपका क्या है, जलीय पौधा। इस पौधे का नाम है जलकुंभी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर हेसिंथ कहते हैं, आइकोर्निया कहते हैं, और इसे हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं। वजह यही कि वहाँ पर जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ पर जिस तरह का हैबिटेट रहेगा, पौधे और जंतु ज़्यादा डेवलप करेंगे उस माहौल में रहने वाले, तो जलकुंभी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक कहते हैं। और ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या करते हैं, पानी में मौजूद हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। आपने देखा होगा नदी तालाब, यानी जैसे बाढ़ आता है और बाढ़ का पानी चला जाता है, अगर कहीं फंसा रह जाता है पानी, तो हम ही लोग के कारण पानी क्या होता है, जल स्रोत जो है गंदा होता है, और अचानक देखिएगा क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे जलकुंभी क्या मिल जाएंगे आपको देखने को मिल। तो डायरेक्टली क्या होता है, जैसे पानी में यूट्रॉफिकेशंस होता है, पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, ये ब्लूम कर जाते हैं। और यहाँ पर जो है आप देख ही सकते हैं इस सारे पौधे को, जिसमें क्या होता है, इस तरह के ब्रांचेज होते हैं, उसे हम लोग ऑफसेट कहते हैं। इसीलिए कभी कभार हम लोगों का जो है नाव अगर फंस जाता है तो क्या होता है, यही जिसको हम लोग कचिया से काट करके क्या होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा क्या होता है, जलीय पौधों के जो पौधे पानी में रहते हैं उसमें क्या रहता है, एरेनकाइमा होता है। क्या होता है, एरेनकाइमा। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, ये जो आपके हैं जलीय पौधे में इनकी पत्तियाँ हो गई, ये क्या हो गए, लॉन्ग पेटियोल हो गए। यहाँ पर देखिए आप स्वेल कर रहा है ना, यहाँ पर देखिए एयर ब्लैडर्स हैं जो कि तैरने में मदद करता है। और ये आपके क्या हो गए, फूल हो गए जलकुंभी के। तो ये क्या है, पुष्पक्रम, ये जो इस तरह के जो है आपको दिख रहे हैं। और इसमें क्या है, ये जो ब्रांचेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट। यहाँ पर आप रूट सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, पुअरली डेवलप है इस तरह से। और कभी कभी रूट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर कुछ एल्गल मेंबर्स, बहुत सारे जो है कृमि एक दूसरे से एसोसिएट करके रहते हैं आसानी से, तो ये क्या रहते हैं, जिंदा रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पौधे को जो है प्रकृति में रखाएंगे, ताकि ये पौधा जो है अच्छी तरह से क्या हो सके, ग्रो कर सके, ताकि हम लोगों का भी उद्देश्य पूरा हो जाए, हम लोग भी इनसे सीख लें, और प्रकृति को जो है किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं हो। तो चलिए हम लोग इसको रखाएंगे, प्रकृति में रिलीज कर देंगे, ताकि जो है प्रकृति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि हम लोग का प्रकृति क्या रहेगा, एकदम स्वस्थ रहेगा। प्रकृति का अगर प्रकृति बिगड़ा तो हम लोग प्रकृति में रहने के लायक नहीं रहते। पौधे किसी ना किसी रूप में हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, वो ऑक्सीजन तो जरूर देंगे ना, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, खाना तो जरूर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस वजह से भी जो है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते होंगे ना, तो इस वजह से क्योंकि हम लोग को ये प्राणवायु देते हैं, प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। जलकुंभी क्या है, प्रकृति का ही एक अहम हिस्सा है। भले ही ये हम लोगों को क्या नहीं देते हैं, फल फूल कंदमूल नहीं देते हैं, लेकिन ये प्रकृति में एक पोषी स्तर का जो है एक अहम हिस्सा है। ये हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि ये उत्पादक है ना, तो ये हम लोग को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन की कीमत तो आपको पता ही होगी। हम लोग क्या करते हैं, जब इमरजेंसी कंडीशंस में 1 घंटा ऑक्सीजन देते हैं या कुछ मिनट तक, तो बहुत सारा जो है पैसा खर्चा होता है। तो अगर ये हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए जो है
क्या है, प्राणवायु दे रहे हैं ना, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बिना पौधे को क्षति पहुंचाए हम लोग इसको प्रकृति में रिलीज कर देंगे, ताकि हम लोगों का प्रकृति क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। वो